श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 84। विभीषण का श्रीराम को इंद्रजित की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को सेना सहित निकुंभला मंदिर में भेजने के लिए अनुरोध करना। भ्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्रीराम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके वहां आए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 4 निशाचर वीर, जो काली कज जल राशि के समान काले शरीर वाले यूथपति गजराजों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। वहां आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मग्न है तथा वानरों के नेत्रों में भी आंसू भरे हुए हैं। साथ ही इक्ष्वाकु कुलनंदन महात्मा श्री रघुनाथ जी पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूर्छित हो लक्ष्मण की गोद में लेटे हुए थे। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्होंने पूछा, यह क्या बात है? तब लक्ष्मण ने विभीषण के मुंह की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मन स्व में कहा, सौम्य, हनुमान जी के मुंह से ये सुनकर कि इंद्रजित ने सीता जी को मार डाला, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री रामचंद्र जी से यह निश्चित बात कही, महाराज, हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है, उसे मैं समुद्र को सोख लेने के समान असंभव मानता हूँ। महाबाहो, दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो उनका वध कदापि नहीं करने देगा। मैंने उसका हित करने की इच्छा से अनेक बार यह अनुरोध किया कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम, दाम और भेद नीति के द्वारा भी नहीं देख सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देख सकता है? महाबाहो, राक्षस इंद्रजित वानरों को मोह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था, वह मायामयी जान की थी, ऐसा निश्चित समझिए। वो इस समय निकुंभला मंदिर में जाकर होम करेगा और जब होम करके लौटेगा, उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। निश्चय ही उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए ही यह माया का प्रयोग किया है। उसने सोचा होगा, यदि वानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसीलिए उसने ऐसा किया है। जब तक उसका होम कर्म समाप्त नहीं होता, उसके पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभला मंदिर में चलें। नरश्रेष्ठ, झूठे ही प्राप्त हुए इस संताप को त्याग दीजिए। प्रभो, आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थचित होकर यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पैने बाणों से मारकर रावण कुमार को वह होम कर्म त्याग देने के लिए विवश कर देंगे। इससे वह मारा जा सकेगा। लक्ष्मण के ये पैने बाण जो पक्षियों के अंगभूत परों से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजित के रक्त का पान करेंगे। अतः महाबाहो, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए। नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में अब ये कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रुवध के लिए उसी तरह लक्ष्मण को भेजिए, जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजित जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगा, तब सम्रांगण में देवता और असुर भी उसे देख नहीं सकेंगे। अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा, उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा।